हैं जुबैर खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। सर खान साहब को गिरफ्तार करने की अफवाहें टीवी चैनल्स के ऊपर जो है आना शुरू हो गई है। जो रईस इकॉनमी है वो भी अगर बंद करना चाहते हैं तो कर लेंगे गिरफ्तार। मुल्क बंद हो जाएगा, मुल्क जाम हो जाएगा। लूली लंगड़ी मईशत है, 4 पैसे लोग कमा रहे हैं, कमाने दो। मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को गिरफ्तार करना पाकिस्तान से गद्दारी, पाकिस्तान से दुश्मनी है। क्यों? क्योंकि लोग बाहर आ जाएंगे। अव्वल तो यहाँ आए, बताते हैं लोग आपको, जरा आए तो सही तरह गिरफ्तार करते हैं। अवाम तो यहाँ डंडे शंडे लेके पहुंची हुई है और कह रही है कि पुरअमन एहतजाज कर। खान साहब ने कहा इसलिए हम रुके हुए हैं, जज्बा काफी ज्यादा। खुदा ना खास्ता है पुलिस असल में आ गई तो आप उसके बाद वो देखेंगे जो नहीं देखा होगा किसी ने। खुदा ना ख्वास्ता। तो आप शेरा है खेल रहे हैं ना। जब शेर असल में आएगा तो इधर से भी असल में आ जाएगा। ठीक है। सर पाकिस्तानी अवाम से कुछ कहना चाहेंगे? पाकिस्तानी अवाम को कहता हूँ कि आपका ईमान का जो दर्जा है ना वो दूसरे नंबर पे तो पहुँच गया है। यानी कि दिल में बुरा चाहते थे, आप बोलने लग गए हैं, ज़बान से बुरा कहते हैं बुरे को। तो जब तक तीसरे नंबर पे नहीं ना आएंगे, अव्वल नंबर पे बेस्ट ईमान का अव्वल तरीन दर्जा, यानी कि उसके लिए अमली तौर पे कुछ करें, बाहर निकलें, तो तब तक ये हुक्मरान बहुत ईजी लेंगे आपको। वो आपका मजाक उड़ाते हैं कि आप पे हमने इतनी महंगाई कर दी, आप फिर भी नहीं निकले, हमने तो आपका बेड़ा गर्क कर दिया, आपको जलील ख्वार कर दिया, बेरोजगारी से भर दिया आपको, आप फिर भी नहीं निकलते। तो आप तो माशाल्लाह बड़े बेहोश हो गए। तो वो इस पे खुशियाँ मनाते हैं। तो हमें यह साबित करना है कि ये कौम बेहोश नहीं है और ये कौम अब इनको बताएगी। और मुझे बड़ी खुशी है कि खान साहब की क़यादत में ये कौम बहुत ज़्यादा बाशऊर हो गई है और अपने लिए अब निकलती है। और अल्लाह करे ज़रा थोड़ा सा और जज्बे से निकले, यानी किसी डंडे डुंडे से ना डरे। सर एक बात एंड में ये बता दे जाएगा कि क्योंकि खान साहब के एक एजेंसीज ने रिपोर्ट दी है कि 20 घंटे पीटीआई के कारकुन जो है वो एहतजाज करेंगे, इसलिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि खान साहब को गिरफ्तार कर ले। जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई, अवाम वापस चली गई, लेकिन पीटीआई की क़यादत के कहने के बाद तो ये वाजे कर दे ज़रा कि 20 घंटे का एहतजाज होगा कि 20 दिनों का। देखिए खान साहब की गिरफ्तारी के बाद तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एहतजाज की मुख्तलिफ अक़साम हैं। जब से खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई है तब से लेके 8 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए हैं। ये भी एक एहतजाज है, ये भी एक तरीका बताने का कि मैं आपको कुछ नहीं समझता, निकलें यहाँ से। सो मेरा मतलब है कि यहाँ पे एहतजाज होंगे मल्टीपल किस्म के। लोग अपना एतबार छोड़ देंगे, लोग बाहर निकलेंगे, लोग सड़कें बंद करेंगे, बहुत सारे मुख्तलिफ अंदाज के एहतजाज होंगे। और इमरान खान को गिरफ्तार करके अगर ये समझते हैं कि इकॉनमी चला लेंगे तो इकॉनमी तो पहले ही बेड़ा गर्क हो चुकी है। जो रही सही कसर है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इकॉनमी इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, एतमाद, बेयकीनी को ख़त्म करके यकीन में बदलने का नाम इकॉनमी है। इकॉनमी तो एक आप जब तक किसी को अपने पैसे किसी गवर्नमेंट की पॉलिटिकल जो पॉलिसीज़ होती है, माशी पॉलिसी, उन पे अगर उनको यही नहीं अंदाज़ा कि कुछ स्टेबिलिटी है, कोई चलेगी 4 दिन 10 दिन चलेगी। एक फ्रेश इलेक्शन इस मुल्क को चाहिए, इस मुल्क की को माशी तौर पर मजबूत करने के लिए। अच्छा दुनिया में एक और अजीब, पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं तो इलेक्शन नहीं हो सकते। वो हालात ख़राब है इसीलिए इलेक्शन कराने ज़रूरी हैं। इलेक्शन हालात ठीक करने के लिए होते हैं, इत्मीनान बहाल करने के लिए होते हैं। इलेक्शन का क्या ताल्लुक है? हालात ख़राब हैं ये इलेक्शन नहीं होते। अमेरिका में कोविड ने तबाही मचा दी 2020 में, 2020 में, लेकिन उन्होंने अपना कोई मुलतवी नहीं किया। ना एक दफ़ा हिंट हुई, ना गुफ्तगू हुई इस पर कि कोई इलेक्शन भी मुलतवी होगा। ठोक बजा के इलेक्शन हुआ, कोई एक दिन ऊपर नीचे नहीं हुआ। और अभी आइन की मुद्दत 90 दिन कहती है, 64 दिन रह गए हैं और आइन की मुद्दत को कोई नहीं तोड़ सकता। आर्टिकल 6 लगेगा, कोई अपने गले में ये फंदा नहीं लेगा। मैं आपको गारंटी करता हूँ इलेक्शन इसी टेन्योर में ही होंगे, इसी टाइम लाइन्स में होंगे। ये बदमाशी कोई नहीं चलेगी, क्योंकि मिसाल के तौर पे बहुत बड़ा आइन तोड़ने वाला आ गया बदमाश, तो उसने तोड़ के क्या करना है? आखिरकार तो मुशर्रफ को भी सज़ा बड़ी खौफनाक दी ना जज ने, ठीक है ना। तो अब दौर तो बदल रहा है भाई, अभी दौर बदल रहा है। अभी अपना लोगों की ज़बानों पे अपना हशर देख लें। देखिए इज़्ज़तदार बंदे के लिए कोई कानून की गिरफ्त नहीं होती। गैरतमंद बंदा, खुदा ना खास्ता उसके नाम से कोई चोरी, कोई गद्दारी मंसूब कर दी जाए ना, गैरतमंद बंदा तो अपने घर में पड़े पड़े एक मुर्दा लाश बन जाता है। गैरतमंद बंदा
सो मैं ये मानता हूँ कि जो इलेक्शन का सिनेरियो है, जो इसको अगर डिले करवाएगा, वो मामलात करेगा, वो सिर्फ वो लोगों के से बैशिंग लेगा। अवाम के हर सर्वे बता रहा है कि आपको 70% 79% लोग चाहते हैं इस मुल्क में इलेक्शन हो। लोगों को पता है कि एक नई फ्रेश मैंडेट नहीं आएगा, फ्रेश पॉलिसीज़ पे एतमाद नहीं बहाल होगा, ये मुल्क नहीं खड़ा होने लगा। सर फिर ये जरदारी साहब का वाहिद अच्छा मशवरा है नून लीग को कि ना गिरफ्तार करे इमरान खान साहब को? मैं एतजाज़ अहसन का मशवरा बताता हूँ, जो आज से 1 साल पहले दिया था, जब तैयारी पकड़ रहे थे ये और बाज़गश्त हो रही थी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, उसे निकाल रहे हैं। तो एतजाज़ अहसन विजनरी आदमी है, उसने कहा था कि इमरान खान का इससे ज़्यादा भला कोई कर ही नहीं सकता। तो मैं नून लीग के सारे MNS इस वक्त, मैं आपको उनकी हालत बताता हूँ, वो तकिए में सर रख के सिसकियाँ लेके रो रहे हैं, क्योंकि उन बेचारों का ज़ाती तौर पे कोई कसूर भी नहीं है, क़यादत के फ़ैसले थे और हल्कों में अब वो मुंह दिखाने जोगे नहीं हैं। तो वो कहते हैं कि जो 4 वोट बच गए हैं, खुदा का वास्ते इमरान खान को ना गिरफ्तार करो, वो भी नहीं बचेंगे। जो पब्लिक सेंटिमेंट है, वो तो देख रहे हैं, एक दिलेर आदमी है, वो जिस हालत में इस कौम के लिए लड़ रहा है, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। देखो 75 साल पहले, जब पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले, जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, तो क्या तकलीफ़ थी हमें कि हमने मुल्क लिया। हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारे सारा कुछ, हम वी वर फ्री टू मूव, वी वर फ्री टू प्रैक्टिस आवर रिलीजन। हम मज़हब की कोई बंदिश किसी किस्म की कुछ नहीं था। इनफैक्ट अंग्रेज़ के दौर में तो एडमिनिस्ट्रेशन शायद आज से भी अच्छी थी। उस दौर के कवानीन, पुलिस लॉज 1960 1862 अभी तक चल रहे हैं, जो फौजदारी कवानीन है। तो क्या मसला था? मसला था आज़ादी इज़हार राय नहीं थी। 47 में आज़ादी आपने आज़ादी इज़हार राय के लिए ली थी। अपने आप को अमली तौर पे आज़ाद कराने के लिए, एक इंसान की हैसियत से खुल के जीने के लिए आपने आज़ादी ली थी। तो 75 साल में आज तक आप नहीं जी सके। मैं जनरल ज़ियाउल हक की तकरीर सुन रहा था आज सुबह का आगाज़ मेरी जनरल ज़ियाउल हक की तकरीर सुनने से हुआ, जो मार्शल लॉ लगाते हुए। ऐसा लग रहा था कोई फ़िरौन बोल रहा है। ठीक है, अभी उस बेचारे की कब्र पे कोई नहीं जाता, वो भूल के भी उसकी कब्र पे फातिहा करने नहीं जाता। तो इस तरह नहीं होता। इज्जत आपने कमानी है। अरशद शरीफ नहीं मरा, जनरल ज़ियाउल हक मार गया, लेकिन अरशद शरीफ शहीद नहीं मरा। बहुत सारे इस दुनिया से चले गए, उनको कोई नहीं। अरशद शरीफ शहीद याद रहेगा, अरशद शरीफ शहीद पढ़ाया जाएगा, अरशद शरीफ शहीद सिखाया जाएगा, अरशद शरीफ शहीद सुनाया जाएगा। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। क्यों? क्योंकि एक वॉरियर की तरह रहा, और मैं वो एक साफ़ियों को पैगाम दिया। कुछ साफ़ी डर भी गए होंगे, लेकिन कुछ साफ़ियों को ये अंदाज़ा हुआ कि असल चीज़ क्या है। मौत तो वैसे भी आ जानी है। मौत कौन सा को आप किसी को आप कहीं खुड में छुप के बैठ जाएंगे तो मौत रुक जाएगी मौत आने से। मौत अल्लाह का टाइम वक्त मुकर्रर है। तो मौत इतनी शानदार हो, इतनी यादगार हो, तो इससे बड़ा क्या चाहिए किसी को। मौत तो सबको आनी है, लेकिन मौत मैदान में आए, मौत किसी मकसद के लिए आए, मौत किसी मार्के में आए, मौत जिहादी अंदाज की हो, मौत पता लगे एक दिलेर आदमी किसी मौक़िफ़ पे डटा था, पता लगे किसी वक्त के फ़िरौन को उसने टक्कर दी थी, वो कौन था कह के मेन स्ट्रीम चैनल पे। कुछ अरसे के लिए वो अपने आप को खामोश भी करा सकता था, बाद में बोल लेता, जैसे मरियम नवाज साहब आज हीरोइन बनने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है ना जी, बड़ी अपनी तरफ से ही हा हूँ, मैं तो ये, मैं तो वो। ओ भाई, तुम्हारे बाप को मुल्क से बाहर किसने भेजा? शुक्रिया अदा करो उसका। ड्रामे कर रहे हो तुम। फिर मुशर्रफ के फौत होने पे इन्होंने अपनी तरफ से करने की कोशिश की। भाई, ज़ियाउल हक की कब्र पे कौन जाके अपना मोशन डिक्लेयर करता था? हाँ, जैसे ही कौम को पता लगा डिक्टेटर बुरे होते हैं, कौम का शऊर बेदार हुआ, उसके बाद नहीं गए आज तक। मेरा कहने का मकसद है कि ये जो अल्लाह हक है और ये दिन ब दिन एक्सपोज हो रहे हैं। मतलब मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान को जायदाद नहीं, तो
1 रुपया पेट्रोल महंगा होता है तो मियाँ साहब के दिल में दर्द होता है, लो जी 150 रुपये महंगा होया पे आज। सारी रात भी रोते थे मियाँ साहब सर? रोते रहे हैं। वो कह रही थी ना कि सारी रात रोते थे मियाँ साहब जब आवाम यहाँ पर गरीब होती है, पेट्रोल बढ़ता है। यानी मियाँ साहब रोते हैं रोज़ जब उनके वोट कम होते हैं। मियाँ साहब रोते हैं जब मियाँ साहब को पता लगता है कि अब हाथ से हर चीज़ जा चुकी है। मियाँ साहब चीखें और दाढ़े मार के रोते हैं। मियाँ साहब रोते हैं कि किसी तरह लोगों को उस रात टेलीविज़न क्यों नहीं बंद हो गए, मीडिया क्यों नहीं बंद हो जाता कि मेरी असलियत इन तक पहुँच जाती है हर दूसरे दिन। और वो जो इनके कारकुन ने, इनका जो पार्टी का मेंबर है, वो मुझे नाम उसका भूल जाता है, जो भी औरंगज़ेब है कि क्या नाम है वो, जिसने नहीं वो जो औरंगज़ेब जिसने कहा कि ये प्लानिंग अरशद शरीफ को कत्ल करने की और इमरान खान पे हमला करने की नवाज़ शरीफ की ने की, तस्नीम हैदर शाह साहब जो हैं, जो वो उसको चैलेंज करो ना यार। इंग्लैंड में डेफेमेशन लॉ वहाँ पे इतना मजबूत है कि तस्नीम हैदर शाह अपनी सारी जायदादें बेच के भी तुम्हें नहीं पूरा कर सकेगा। लगाओ मैदान उसके साथ, नहीं उसको नहीं चैलेंज करेंगे क्योंकि वहाँ पे तो फिर सब कुछ सामने आ जाएगा। तस्नीम हैदर इनको सही जुड़ा हुआ है और मैं समझता हूँ तस्नीम हैदर ने जो बात कही है उस पर अदालत अगर ये नहीं जाते तो 100% सच बोला तस्नीम हैदर ने। सच बोला है तस्नीम हैदर ने। और जो लोग ये कहते हैं कि अलकाबाद बुरे से बुलाया जाता है और मुकदमात किए जाते हैं, तो अगर आप दुनिया में अच्छे काम करेंगे, इज़्ज़त वाले काम करेंगे, तब ही लोग आपको इज़्ज़त के नाम से जो है याद रखेंगे।